नमस्कार दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक जो करंट अफेयर हमारा आता है उसका एक शॉर्ट एनालिसिस लेके आए हैं। ये एनालिसिस जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ की जो घटनाएं होती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है या जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका कुछ अंश जो है हम यहाँ पे हर जो वीक वीडियो है वो लेके आते हैं। तो आज भी हमने लाया हुआ है। तो इस बार का जो हमारा करंट अफेयर है थोड़ा अलग मैगजीन के जो फॉर्म में उसमें आने वाला है। तो इसमें हमारे यहाँ के जो सर हैं तुषार कुमार सर, उन्होंने इस बार का जो पूरा करंट अफेयर है वो बनाया है। एनालिसिस उसका आज हम करेंगे। इसमें कुछ विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगे, कुछ प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण जो घटनाएं घट रही है उसको जो है थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा आप लोग जो है अभी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो अफगानिस्तान देश है वहां पर एक आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल पर उसने अपना झंडा जो है फहरा दिया है। तो इसके लिए भारत की आगे चल के जो नीति है वो कैसी होने वाली है, आने वाले समय है उसमें भारत कैसे इसका पूरी तरीके से जो है पूरा अपना नजर बना के रखता है, या भारत की सुरक्षा संबंधी जो भी निर्णय है वो किस प्रकार से लेता है, ये भी देखने का विषय होगा। तो जब भी ऐसा कोई अपडेट आते रहेगा तो हम जो है उसके बारे में लाते रहेंगे। तो तालिबान वाला को भी ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त जिस दिन हम जो है अपना 75वां वर्षगांठ मना रहे थे, अफगानिस्तान जो है वापस गुलामी की जंजीर में जकड़ा गया है। तो चलिए हम चलते हैं। हमारे जो पहला वाला न्यूज है वो हमारे करंट अफेयर में इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त को शुरू हुआ था 1942 में, तो यहाँ करो या मरो के नारे के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। जस्ट 9 अगस्त को सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और सारे बड़े नेता के गिरफ्तार होने के साथ साथ पूरी की पूरी जनता जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगी थी। तो इस साल जो है इसकी एक कह सकते हैं इनकी याद में जो हम भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस या अगस्त क्रांति दिवस जिसको बोला जाता है वो 8 अगस्त को हमने मनाया है। यहाँ पर जो है 79th जो है वर्षगांठ या एनिवर्सरी जिसको कहते हैं वो मनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस बार का मुद्दा था। दूसरा 9 अगस्त को है एक महत्वपूर्ण दिवस में हमने 9 अगस्त को लिया है, जहां पे वर्ल्ड ट्राइबल डे जो रहता है, विश्व आदिवासी दिवस, वो मनाया गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है एटलस भी जारी किया गया है, जनजाति एटलस जो है जारी किया गया है। आप सभी को पता होगा 42 प्रकार की जो जनजातियां हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, जिसमें से 5 जो है केंद्र स्तर से घोषित की गई जो है पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति है, 2 हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो है घोषित की गई है। तो यहाँ पर जो है आदिवासियों का भी जो है जो महत्ता जो है एक सर्वविदित है, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा इसकी जो है बोल सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का जो छाप है वो देखने को मिली है। उसके अलावा जो सुकमा जिला है वहां पर इसी दिन पूना नारकोम एक अभियान है वो भी जो है चालू किया गया है, पुलिस के द्वारा वहां के ये भी चालू किया गया है। तो इसको भी महत्वपूर्ण जो दिवस में उसमें ध्यान रखना है आपको। इसका एक थीम रहा है जो 2021 का थीम है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ये इस साल का थीम रहा है आदिवासी दिवस का। नेक्स्ट जो हम खबर है उधर चलते हैं। तो सम्मेलन और समझौता से हमने ये एक जो झलक है वो ली हुई है। वैसे तो बहुत सारे इसमें न्यूज है पर सारे लोगों का एक साथ एनालिसिस करना मुश्किल है, तो हमने जो है कुछ जो हॉट टॉपिक रहे हैं इस जो सप्ताह के उसको लिया हुआ है। तो पीएम मोदी यूएनएससी यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा जो रहती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो रहती है उसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है अगस्त से। इससे पहले फ्रांस जो है अध्यक्षता कर रहा था। अभी भारत के तो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, वो पहले भारत के ऐसे पीएम हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता की है और साथ ही उसके डिबेट में भाग लिया है। इस डिबेट का जो मुख्य मुद्दा भारत ने जो है समुद्री जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने पे जोर देने के लिए जो है किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट खबर हमने जो लिया है स्पोर्ट्स सेक्शन से लिया है। इसके अलावा ये वाला जो खबर है ये और अच्छे से अभी हमारे जो मैगजीन है उसमें आने वाला है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक से जुड़ भी सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको फायदा रहेगा कि आप पहले भी जो डले हुए जो हमारे कंटेंट है वो देख पाएंगे। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आपके जुड़ने के बाद जो कंटेंट आएंगे वो आप कंटिन्यू देख पाएंगे। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम में जुड़ने का प्रयास करें ताकि आपको पुराने कंटेंट भी दिखने लगे। फेसबुक में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी जो भी आती है वीडियो उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब हम स्पोर्ट वाला जो सेक्शन है उसमें से मैंने एक लिया हुआ है जो है कि फ्लेम ऑफ होप। एक्चुअल में ये फ्लेम ऑफ होप होता है जब ओलंपिक का समापन होता है। जैसे इस वर्ष 8 अगस्त को ओलंपिक का समापन हुआ। नेक्स्ट जो ओलंपिक है वो पेरिस में होने वाला है 2024 जो है 2024 में, उसमें पेरिस ओलंपिक होने वाला है। तो जब टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक को जो नेक्स्ट जो मेजबानी है वो करने वाला है, तो उसको जो सौंपा गया है जो एक प्रतीक चिन्ह होता है वो कहलाता है फ्लेम ऑफ होप। तो ये ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और खबर है, गोल्फर फॉरेस्ट ने जीता है पहला यूरोपीय टूर खिताब। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल की खबर है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण इस वीक का चर्चा में रहा है। उसके अलावा हमने कुछ जो है सूचकांक का भी लिया है और चंद्रयान 2 का एक खबर को उठाया हुआ है हमारे जो करंट अफेयर है उसमें से। जैसे नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो है उसमें भारत को 122वां स्थान मिला है। ये ध्यान रखिएगा। 181 देश टोटल इसमें जो है सूचकांक का जो है हिस्सा बनते हैं, जिसमें भारत को 122वां स्थान मिला है। उसके अलावा भारत में जो है युवा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति, सुरक्षा ऐसे मुद्दों पर जो रैंकिंग जो है देने का जो सूचकांक में जो पॉइंट मिलता है उसके आधार पे ही ये रैंकिंग जो है जारी की जाती है। अगर बात करें तो सबसे ऊपर इसमें सिंगापुर है। दूसरे जो बाकी देश है उसमें स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क ये सभी देश हैं। इन सभी देश के अलावा जो है बाकी और बहुत सारे जो बोल सकते हैं टोटल 181 पूरे देश जो रहते हैं राष्ट्रमंडल सचिवालय ये जो सूचकांक है वो जारी करता है। 181 देशों के साथ जो है भारत जो है यहाँ पे अपना 122वां स्थान पर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वैसे तो मिशन मून 2 जो है 2019 में भेजा गया था। तो उस समय जो है विक्रम लैंडर जब उससे कांटेक्ट जब टूटा था तो काफी ज्यादा देशवासियों की उससे उम्मीदें जुड़ी हुई थी, पर उस समय बहुत ही हार्ड लैंडिंग जो है हमारे चंद्रयान 2 ने किया था। पर उसके साथ जो वापस जो ऑर्बिटर आया है उससे चंद्रयान जो 2 है उसके माध्यम से पूरे चंद्रमा में जो कुछ रिसोर्सेस है या कुछ जैसे पानी का बोल सकते हैं आप, एक पानी का जो उपस्थिति का पता लगाने का जो भी कार्य है वो सभी इजी हो गया है। तो अभी जो कहा जा रहा है लेटेस्ट उसमें बोला जा रहा है कि पानी की अणु यानी कि H2O खोजा गया है। उसके अलावा हाइड्रोक्सिल समूह भी खोज लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक ये राज्य है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ये जो है महत्वपूर्ण इस वीक का जो है एक टेक्नोलॉजी का खबर है। उसके अलावा नेक्स्ट पे हम बढ़ें तो कुछ सैन्य अभ्यास जो हुए हैं उसको मैंने लिया हुआ है। तो ये भी एक प्रकार के समझौते ही होते हैं जब दो बड़ी सेनाएं आपस में संयुक्त रूप से अभ्यास करती हैं। तो मैंने 2 लिया हुआ है, दोनों ही अरब से जो है रिलेटेड है। एक द्विपक्षीय अभ्यास 7 अगस्त 2021 को हुआ था जिसमें भारतीय नौसेना आबू धाबी के तट पर संयुक्त अरब अमीरात की सेना के साथ जो है ये अभ्यास की है। नाम दिया गया था जायद तलवार 2021। अगर आप समझे तो एक जो है थोड़ा सा उर्दू शब्द लगता है जायद, तलवार एक हमारा जो है बोल सकते हैं एक हिंदुस्तानियों के द्वारा यूज किया जाने वाला ज्यादातर वर्ड होता है। तो ये दोनों को मिला के जो है जायद तलवार नाम दिया गया है। उसके अलावा फारस की खाड़ी में तैनात दो इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर के साथ INS कोच्चि ने भी अभ्यास में भाग लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से INS कोच्चि जो है गया था इसमें अभ्यास में भाग लेने के लिए। उसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 एक अभ्यास है वो भी आयोजित हुआ था जिसके लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक
आईएनएस कोच्चि भी सऊदी अरब जो है पहुंचा हुआ था। तो इसमें भी जो है, इस अभ्यास में भी आईएनएस कोच्चि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं संयुक्त अभ्यास से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा ये नए तरीके वाले हैं, नए प्रकार के हैं, जायद तलवार और उसके अलावा अल मुहद अल हिंदी। नेक्स्ट खबर पे चलें तो एक बुक से हमने लिया हुआ है, बुक सेक्शन में काफी बुक्स इस बार पब्लिश हुए हैं, तो उसमें से हमने एक महत्वपूर्ण लिया हुआ है जो भारतीय जो डेमोक्रेसी है उससे रिलेटेड है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं माननीय वेंकैया नायडू, उनके द्वारा एक बुक जो है उनका विमोचन किया गया है। नाम है इसका एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट का जो उनका कार्यपालिका का जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं 7 सालों में, उस पर एक बुक जो है इस पर आधारित है ये। और उसके अलावा भारत जो है इस वर्ष जो है 75वां वर्षगांठ जो है मना रहा था, उसी के उपलक्ष्य में इस बुक का विमोचन जो है किया गया है। तो इसमें जो है आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन एक संवैधानिक प्रगति के मूल्यांकन का समय है, ऐसा जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने विमोचन करते हुए कहा है। ध्यान रखिएगा ये बुक जो है विशेष जो है 2 निर्वाचित जो कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, कोई भी जो मंत्री परिषद है उसका एक मुखिया होता है, तो उनके जो भी उपलब्धियां हैं उनको इस बुक के माध्यम से बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नाम है एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। विमोचन करता थे हमारे उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू। योजनाएं की बात करें तो योजनाओं में इस बार का जो है बहुत ही चर्चित योजना थी उज्ज्वला 2.0। तो उज्ज्वला जो 2016 में जो लाई गई योजना थी, एक गैस सिलेंडर जो देते थे महिलाओं को, गैस सिलेंडर जो है प्रोवाइड कराने की योजना थी, उस पर एक सरलीकरण के जो प्रक्रिया है उस पर एक योजना लाई है उज्ज्वला 2.0। केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट द्वारा लाई गई ये योजना है। इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जैसे पहले आपको अपना पता प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड या किसी अन्य जिससे आपका पता प्रमाणित हो सके वो कागजात देने पड़ते थे, पर उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से ये सरल हो गया है। आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, उसके अलावा पारिवारिक घोषणा जिसको कहा जाएगा, और आप जो है सिलेंडर का यूज कर पाएंगे। तो उज्ज्वला 2 और जो उज्ज्वला 2 है और उज्ज्वला 1 है, तो उसमें फर्क यही है कि पहले जो है चूल्हा दिया जाता था, फर्स्ट रिफिल फ्री होती थी। इसमें केवल जो है नियम है वो सरल किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट जो है महिलाओं को मिल सके। उसके अलावा बजट 2021 में जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने भी 1 करोड़ जो है अधिक, मतलब एक बोल सकते हैं 1 करोड़ अतिरिक्त जो लाभार्थी हैं उनको ये जो है इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा नेक्स्ट खबर पे हम चलते हैं तो अर्थव्यवस्था की जो खबर है उसमें हमने विदेशी मुद्रा भंडार को लिया हुआ है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6 अगस्त को जो समाप्त हुआ है, उसके अनुसार 621.464 अरब डॉलर तक ये जो है पहुंच चुका है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें विदेशी मुद्रा, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर, उसके अलावा काफी सारे जो बॉन्ड है वो सभी जो है शामिल होते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है जिसको फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, उसके अलावा आरक्षित निश्चितियों का भंडार भी इसको कहा जाता है। फॉरेक्स नाम जो है बहुत ज्यादा फेमस है विदेशी मुद्रा भंडार का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी देश के पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है तो वो जो है काफी ज्यादा, इससे पता चलता है कि उसने काफी जो निर्यात है उसमें प्रगति की है। उसके अलावा एक हमने लिया हुआ है एक सोन चिरैया, एक लॉन्च हुआ है, एक लोगो भी लॉन्च हुआ है सोन चिरैया। तो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है आवास एवं शहरी मंत्रालय, उन्होंने स्व सहायता समूह के जो उत्पाद होते हैं, आप सभी जानते होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है उनकी महिलाएं कुछ न कुछ उत्पाद के निर्माण करने के लिए छोटे छोटे उद्योग वगैरह लगाए रहती हैं ताकि वो खुद की सहायता कर सकें। तो इसके लिए ही सोन चिरैया एक जो है बोल सकते हैं आप एक ब्रांड और लोगो जो है लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो बनाए गए जो उत्पाद है उनका आसानी से जो है विपणन किया जा सकेगा। तो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, या उनके द्वारा दी गई एक अवसर, महिलाओं को दिया जाने वाला एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। तो
अर्थव्यवस्था से हमने ये 2 महत्वपूर्ण चीजों को उठाया हुआ है। इसके अलावा और भी जो खबर है वो पूरा आपको मैगजीन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे और चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ से हमने कुछ खबर लिया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है, और जो धमतरी जिला है हमारा वो पहला जिला बना है देश में। इसके जो नगर पंचायत के 2 वार्ड है तुम्बाहरा और चुरियारा, इनको सामुदायिक वन संसाधन मान्यता प्राप्त जो है मान्यता प्रदान करने के साथ ही धमतरी जो है देश का पहला जिला भी बना है। उसके अलावा गणित में गढ़बो नवा भविष्य प्रोग्राम, ये भी 15 अगस्त को जो है 2021 को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है इसको भी। और छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जो है व्यवहारिक ज्ञान दिया जाने का बात किया जा रहा है इसके माध्यम से। तो गणित में गढ़बो नवा भविष्य प्रोग्राम, याद रखिएगा इसका स्टार्ट जो है 15 अगस्त के अवसर पर किया गया है। तो अब व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए इसमें जो है एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जो खबर है उसमें हमने छत्तीसगढ़ का एक और लिया हुआ है, एक अवार्ड को लिया हुआ है। सुप्रसिद्ध लेखक हैं सतीश जायसवाल, उनको 21वां वसुंधरा सम्मान दिया गया है। तो संस्कृति विभाग ये सम्मान जो है देता है। तो इस सम्मान के बारे में याद रखिएगा, शुरुआत इसका 2001 से हुआ था, अब तक जो है ये 21 लोगों को दिया जा चुका है। 21वां हमारे सतीश जायसवाल जी हैं। और उसके अलावा एक और खबर है जिसमें सरगुजा जिले को धूम्रपान मुक्त जिला, इस जो धूम्रपान मुक्त की ओर जो है कदम बढ़ाया है सरगुजा जिले ने। 95 से ज्यादा इसको स्कोर प्राप्त हुए हैं। धूम्रपान मुक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, उनका कड़ाई से पालन करते हुए सरगुजा जो है धूम्रपान मुक्त जिला बनने की ओर जो है अग्रसर है। और ये रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से देखता है, तंबाकू निषेध के लिए एक कानून भी है कोटपा एक्ट 2003, तो उसका सख्ती से पालन कर रहा है हमारा सरगुजा, और वो जो है मुक्ति की ओर है। अगर ऐसा ही सारे जिले करने लगे तो सारे जिले एक दिन धूम्रपान जो मुक्ति की ओर जो बढ़ेंगे, उनको भी जो स्कोर है वो काफी अच्छा प्राप्त होगा। तो हम जो है उम्मीद करते हैं धीरे धीरे सारे जिले इसको अपनाएं। आगे और भी देख लेते हैं, जिसमें हमने एक और लिया हुआ है कोंडागांव जिले से। तो ये लगभग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है। वहां एक स्पेशल अभियान चल रहा है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। तो फिजियोथेरेपी तुमचो दुआर योजना ये कोंडागांव में चलाई जा रही है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का। इसके माध्यम से जैसे किसी को दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, इस तरीके से तो फिजियोथेरेपी देने के लिए यहाँ के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो घर घर जाकर इस योजना का संचालित कर रहे हैं, ताकि जो है कोरोना के प्रभाव में लोगों को बाहर निकलना हो या जो बोल सकते हैं नक्सलवाद का प्रभाव हो, इनसे बचकर उनको जो है दिया जा सके सुविधा। ऐसी जो है प्रयास जो है कोंडागांव जिले द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही है। वन लाइनर भी लिया हुआ है मैंने छत्तीसगढ़ से, तो मैंने कुछ को लिया हुआ है, बाकी आपको मैगजीन में मिलेंगे। रामफल, केऊकन, तिखूर, उसके अलावा चरोटा, इस पर भाभा एटॉमिक रिसर्च जो है पूरा अनुसंधान करने वाला है। इसके अलावा भी 10 और औषधियां भी उसमें शामिल होगी। और इसके लिए इंदिरा जो गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसको चयन जो है किया हुआ है। उसके अलावा जो गोदावरी जो पावर प्लांट था, जो हमारा बोरिया टिब्बू वाला क्षेत्र है राजनांदगांव, वहां पर कहा जा रहा है कि अवैध उत्खनन कर रहा था, तो बोरिया टिब्बू के जो ग्रामीण है उन्होंने इसको जो है बंद करवा दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे श्रम पुरस्कार, वन नेशन वन कार्ड योजना, ये सभी वन लाइनर में है। तो एक छोटा सा एनालिसिस था। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो लाइक करिएगा। अगर आपको ये हमारा पीडीएफ चाहिए, मैगजीन चाहिए जो पूरा सुसज्जित रूप से आपको दिया जाएगा, अगर वो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे ले सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आपको वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।